Hi everyone, come for the next topic, that is today's topic. We're going to learn about alternate unit and compound unit for the stock item. यानी क्या रहता है कि एक स्टॉक आइटम हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मल्टीपल यूनिट्स मेजर कर सकते हैं. यानी जैसे समझ लो अगर गेहूँ रहेगा या समझ लो कुछ भी चीज़ रहेगा तो हम लोग उसको केजी में मेजर कर सकते हैं, या we can measure in a grams also, we can measure in tons also, so we can measure in a different units. Yeah, even we can measure in a bags also, so we can measure one single unit in multiple units. Okay, so to measure that we have to use alternate unit for our stock item. Then there is another called as a compound unit. Compound unit is what exactly? Compound unit is giving a relationship between multiple units. यानी मैं नंबर्स में भी मेजर करता हूँ और डजन में भी मेजर कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? आई मेजर इन नंबर्स ऑल्सो, आई मेजर इन डजन ऑल्सो. सो अगर मैं क्या बोलूँगा, रिलेशनशिप क्या रहेगा? 12 नंबर्स इज इक्वल टू 1 डजन. क्या रहेगा? दैट इज वॉट वी कैन क्यू द रिलेशनशिप. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं. So let's see practically how it works in a stock item creations. Okay, so creating company, control F3, key combinations. Okay, हम लोग पहला कंपनी बंद करेंगे and we will create a new company, that is big खरीदी बाजार. Okay, so I will open the tally company. Okay, control F3. I shut first company, that is Sachin Limited. I will go for the create company. Okay, so company name is big खरीदी बाजार. ओके, सो यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्सेप्ट कर देना. सो यहाँ पे बैक स्पेस देते हैं, BIG बिग खरीदी बाजार. ओके, सो कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ कंपनी. इसमें आपको क्या करना है, इन्वेंट्री टैक्सेशन को नो रखना है, कंट्रोल एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो आपको टैक्सेशन को नो रखना है, बाकी सब चीज़ें को एक्सेप्ट करना है. नाउ यू आर क्रिएटिंग परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मिल्की कॉर्नर, सिंडिकेटर्स, बेस्ट टेक पोल्ट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे दोनों सिंडिकेटर का एक बार चेक करते हैं. चलो जस्ट होल्ड ऑन. ओके, परचेस मिल्की कॉर्नर, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर ही हो गया. हम लोग किसी को सेल करने वाले हैं क्या? परचेस ही कर रहे हैं, सेल्स कैश बेसिस कर रहे हैं. ओके, सो दोनों को हम लोग को सन्ड्री क्रेडिटर ही लेना है एक्चुअली. सो लेट्स क्रिएट लेजर. हम लोग क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट. सो क्रिएट लेजर, एंटर. ओके, दैट इज फर्स्ट इज परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट. Sales account, under sales account, control accept. Then first is Milky Corner, under sundry creditor giver है, control accept. Then another one is best egg poultry, so best egg POULTRY poultry, sundry creditor accept. Now क्रिएट यूनिट्स, हम लोग को यूनिट क्रिएट करने हैं. यहाँ पे देखो बहुत सारे यूनिट्स है. सो फर्स्ट लीटर. सो एस्केप देता हूँ. आई विल गो फॉर द इन्वेंट्री मास्टर्स, क्रिएट यूनिट्स. सो एन, एंटर, NUMBERS नंबर्स, कंट्रोल एक्सेप्ट. ओके, जहाँ पे डेसिमल देना है, नंबर्स हम लोगों ने डायरेक्ट आगे का बनाया. एल लीटर, सो एल एंटर, LITR लीटर्स, और नंबर यूनिट ऑफ मेजर 3. डेसिमल प्लेसेस 3 है. बी बैग, बी एंटर, बैग, कंट्रोल एक्सेप्ट. देन डी डजन्स, DOZEN डजन, कंट्रोल एक्सेप्ट. देन नंबर्स हो गया. एस फॉर स्कूप, स्कूप, कंट्रोल एक्सेप्ट. सी फॉर कप, CUP कप, कंट्रोल एक्सेप्ट. एंड लास्ट इज K फॉर किलोग्राम, 3 K kilogram, number of decimal places, that is 3, control accept. Press backspace of the keyboard, a cursor at the field. Okay, now हम लोग को क्या करना है, आपको
बैकस्पेस देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप किया तो वहाँ पे कंपाउंड लेना, तो यहाँ पे देखो सिंपल था, यहाँ पे आपको कंपाउंड क्रिएट करना है। कंपाउंड मैंने जैसे पहले बताया, वी आर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूनिट्स। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, दो यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप, ओके, सो कंपाउंड यूनिट यानी क्या करना है, आपको दो यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। सो पहला रिलेशन है डी ऑफ 12 नंबर्स, यानी क्या होगा, डी यानी डजन ऑफ 12 नंबर्स। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डी लेते हैं, दैट इज डजन, कन्वर्जन कितना है 12 क्या है नंबर्स। सो यहाँ पे देखो, यानी क्या किया, अगर मैं क्या करता हूँ 12 नंबर डालेगा तो ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा वो 1 डजन, या 1 हम लोग 1 डजन देंगे तो 12 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा। देन व्हाट इज सेकंड कंपाउंडिंग, क्या बोल रहा है, कप ऑफ 2 स्कूप, यानी एक कप कितने का बनता है, 2 स्कूप का, यानी 2 स्कूप निकालेंगे आइसक्रीम तो उसका एक कप क्रिएट होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, कप इज इक्वल टू 2 एंटर स्कूप, सो यहाँ पे आपको स्कूप देना है। सो दैट इज सेकेंड कंपाउंडिंग वे क्रिएटेड। ना एक्सेप्ट द क्रिएट यूनिट। ओके, नाउ क्रिएट स्टॉक आइटम, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम। अभी स्टॉक आइटम क्रिएट करते से हम लोग को अल्टरनेट यूनिट चाहिए, तो F12 करके उसको कॉन्फ़िगर करना। सो लेट्स कॉन्फ़िगर। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, एस्केप दिया मैंने, क्रिएट बोलता हूँ, मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, विल गो फॉर द स्टॉक आइटम क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे F12 देना, यहाँ पे देखो यूनिट और अंडर नहीं लिया। ओके, सो यहाँ पे एंटर, यहाँ पे देखो किधर है, स्टॉक ग्रुप आपको नहीं चाहिए, कैटेगरी भी नहीं चाहिए, यूनिट ऑफ मेजर चाहिए, और यूज अल्टरनेट यूनिट यस कर देना। यहाँ पे प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिटेल्स भी नहीं चाहिए। ओके, कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेना आपको मिल्क हाफ लीटर बैग। सो यहाँ पे देना मैंने मिल्क 1/2 लीटर बैग, यानी हाफ लीटर का बैग ले रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यूनिट क्या है आपका बी, सो बैग बोल के, सो यहाँ पे बैग लिया, और अल्टरनेट यूनिट क्या देना आपको, लीटर। सो यहाँ पे मैंने लीटर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे लीटर लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कितना लीटर का बैग है। सो यहाँ पे देना है हाफ लीटर, यहाँ पे आपको क्या करना है 0.5 देना है, क्या देना है 1 लीटर, या तो 1 लीटर इज इक्वल टू 2 बैग देना है। क्लियर है। सो यहाँ पे जब हम अल्टरनेट यूनिट यूज करते हैं तो फर्स्ट यूनिट के साथ आपका क्या रिलेशन है, यानी आप 1 लीटर इज इक्वल टू 2 बैग। अब ये रिलेशन ओनली फॉर दिस स्टॉक आइटम हो जाएगा। आप जो कंपाउंड यूनिट का रिलेशन बना रहे, कंपाउंड यूनिट में जो भी क्रिएट किया, दैट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल स्टॉक आइटम, जिधर भी हम लोग वो यूनिट लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बी और एल, ये हाफ लीटर इज इक्वल टू 2 बैग, ये खाली मिल्की हाफ लीटर बैग के लिए यूज हो जाएगा। अगर मिल्की 1 लीटर बैग लूंगा तो यहाँ पे बी और एल आएगा, और वहाँ पे आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 बैग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। देन लेट्स क्रिएट एग्स, हम लोग को एग क्रिएट करना। एग्स किस में मेजर करते हैं हम लोग, यूनिट डी ऑफ 12 डजन्स और अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल। सो यहाँ पे देखो यूनिट डी ऑफ 12 डजन। सो यहाँ पे देखो हम लोग का डजन भी आ गया, डी बोल के भी आ गया, नंबर बोल के भी आया, तो इसको मैं कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, 12 नंबर इज इक्वल टू 1D, ये ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग में आ जाएगा। और गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम है, सो यहाँ पे बताओ गोरिल्ला वैनिला हर बार क्या चेंज है, क्यों किधर से आ रहा है, वैनिला, और यहाँ पे कप ऑफ 2 स्कूप, क्या लिया मैंने, कप ऑफ 2 स्कूप्स। यहाँ पे एंटर करता हूँ, कंट्रोल है एक्सेप्ट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया है इन अ कंपाउंडिंग यूनिट। ओके ओके, सो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट दिया है एक्चुअली। सो पेज अप करते हैं हमें, 1 लीटर बैग गोरिल्ला वैनिला, यहाँ पे किलो भी दिया है, केजी, और यहाँ पे केजी में क्या दिया, 1 kg इक्वल टू 20 स्कूप दिया है। सो यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 20 स्कूप, तो यहाँ पे कंट्रोल है एक्सेप्ट करना। सो यहाँ पे देखो अल्टरनेट हम लोगों ने मेंशन किया के, और 1 किलो के लिए कितना स्कूप चाहिए आपको, 20 स्कूप चाहिए। कितना चाहिए, 20 स्कूप। 20 स्कूप यानी कितना हो गया, 10 कप। ओके, नाउ यहाँ पे देखो मैं एस्केप करता हूँ। अभी याद रखना, हम लोग कौन सा भी स्टॉक आइटम जब क्रिएट किया, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम ने हम लोगों ने कौन सा भी स्टॉक आइटम जो क्रिएट करें। सो यहाँ पे डी इज योर प्राइमरी यूनिट,
क्या आएगा, D इज योर प्राइमरी यूनिट, गोरिल्ला कप इज योर प्राइमरी यूनिट, मिल्क के लिए B बैग इज योर प्राइमरी यूनिट. सो प्राइमरी यूनिट ऑलवेज विल बी गेट डिस्प्ले. सो हम लोग वाउचर एंट्री में हम लोग उसको देखेंगे. परचेस 100 bags of milk, half liter bags, 10 rupees per bag, 10 kg of Gorilla Vanilla ice cream and 10 kg दिख रहा है देखो, और 80 rupees per kg for Milky Corners. ओके, सो मिल्की कॉर्नर से क्या लिया, बैग लिया है, मिल्क लिया है और गोरिल्ला वैनिला लिया. सो परचेस के लिए क्या करना है, यहाँ पे F9 परचेस करना. ओके, सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ दिया है क्या, यस, SA-003-2122. So SA-003/21-22. ओके, पार्टी अकाउंट नेम क्या आएगा यहाँ पे, समझ लो मिल्की कॉर्नर. सो आई सिलेक्ट एज अ मिल्की कॉर्नर. परचेस अकाउंट, पहला स्टॉक आइटम परचेस करें मिल्क, सो मिल्क हाफ लीटर. सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 100. अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो प्राइमरी यूनिट आपका B है, तो बैग ऑटोमेटिक आएगा. और यहाँ पे कितना लीटर परचेस किया, ऑटोमेटिकली देखो 50 लीटर परचेस किया. नाउ रेट इज 10 रुपीज पर बैग, तो ये बैग का ही रेट है, तो हम लोग यहाँ पे 10 इंसर्ट करेंगे, दैट इज 1000 का हम लोगों ने मिल्क परचेस किया. देन आइसक्रीम, दैट इज 10 kg ऑफ गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम, 80 रुपीज पर kg. सो यहाँ पे देखो गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ तो देखो 10C आ रहा है, बिकॉज दैट इज योर प्राइमरी यूनिट. सो हम लोग को 10K प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो kg आएगा. क्या आएगा, kg. सो यहाँ पे देखो हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर मैं 10 लेता हूँ या 10 लिया तो दैट विल बी टेक इट एज अ कप. सो हम लोग को अल्टरनेट यूनिट यूज करना है, तो हम लोग को टाइप करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 10K, तो वो बोल रहा है कितना कप आ जाएगा आपका, दैट इज 100 कप आ जाएगा, 100 कप. देन आपका रेट क्या दिया देखो, 80 रुपीज पर kg. सो हम लोग को 80 और यहाँ पे K देना है. सो 80 इज द रेट ऑफ पर kg हो गया. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 800 रुपीज इज द रेट आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे. सो यहाँ पे देखो आपका 10 kg 8, ये गलत दिया. सो डन. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है देखो, 10 कप, तो रेट देते समय आपने क्या करना है यहाँ पे पर kg, तो यहाँ पे आपको K मेंशन करना जरूरी है. तो यहाँ पे देखो 80 और 10 kg का रेट था, 10 इंटू 80 दैट इज 100 kg का 800 रुपीज आ गया. सो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1800 आप क्या करेंगे उसको परचेस का एंट्री मार देंगे. सो न्यू रेफरेंस आप बिल क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट परचेस कर रहे हैं. कुछ डाउट है किसी को, एनी डाउट? एनी डाउट? हेलो, सब जन है क्या? हेलो, परचेस 100 dozens of eggs from best egg poultry. ओके, थैंक यू प्रथमेश. सब जन सोए लगता है, बाकी जन क्या माना. चलो, सो परचेस 100 dozen of eggs from best egg poultry at the rupees 70 per dozen. सो यहाँ पे हम लोग को फिर से परचेस करना है. अगेन सप्लायर इनवॉइस नंबर आएगा SA-BE-0018/21-22. ओके, सो कौन किससे ले रहे हैं, बेस्ट एग पोल्ट्री परचेस अकाउंट. क्या ले रहे हैं हम लोग, एग्स ले रहे हैं. एग्स कितना ले रहे हैं देखो यहाँ पे क्या बताया, एग्स कितना ले रहे हैं हम लोग 100 डजन्स और 70 रुपीज पर डजन. सो यहाँ पे एक डालता हूँ मैं, कितना आ जाए 100. सो यहाँ पे डी आया देखो बाय डिफॉल्ट, तो डजन और 80 रुपीज पर डजन. सो यहाँ पे 8000 का हम लोगों ने परचेस कर दिया. क्या किया है, सो परचेस ऑफ 8000 रुपीज. सो यहाँ पे देखो कितना 70 रुपीज रेट है क्या, ओके 70 रुपीज पर डजन. सो परचेस ऑफ 70 दैट इज 7000 और आपको यू रेफरेंस देके आपको 7000 का आपने परचेस कर दिया. सो दिस इज हाउ योर परचेस इज मेड. यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एक्सेप्ट कर देता हूँ. नाउ हम लोगों ने क्या किया, एंट्री नंबर 3 है
10.7, that is 3 sold 1.5 liter of milk at the ₹26 per liter. यानी क्या किया, 1.5 लीटर का दूध सेल किया 26 रुपये पर लीटर. 80 eggs ओके पर 6 रुपीज पर एग, यानी 18 एग सेल किया. रेट क्या रखा है, 6 रुपए का एक अंडा. 3 scoops ऑफ गोरियोनेला 5 रुपीज पर स्कूप फॉर कैश. यानी यहाँ पे देखो, परचेस करते समय अलग केजी में परचेस किया, सेल करते में हम लोग स्कूप में सेल कर रहे हैं. परचेस करते में डजन में एक परचेस किया, सेल करते समय हम पर एक सेल कर रहे हैं. लीटर का हम लोगों ने अलग से परचेस किया, सेल करते समय अलग से परचेस कर रहे, 1.5 लीटर पर सेल कर रहे हैं. हम लोग बैग नहीं बोल रहे. तो यहाँ पे देखो, एवरी टाइम यू हैव टू प्लेस द यूनिट राइट नाउ. सो हम लोग को सेल्स का एंट्री मारना है. सेल्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफेक्ट फॉर सेल्स. यहाँ पे सेल्स में कैश इन एंड ले रहा, कैश, सेल्स अकाउंट, स्टॉक आइटम. पहला क्या सेल कर रहा हूँ मैं समझ दो, दैट इज मिल्क. सो आई सिलेक्ट मिल्क. कितना सेल कर रहा है, 1.5 लीटर 26 रुपीज पर लीटर. सो 1.5 लीटर. सो एल प्रेस करना, ऑटोमेटिकली 3 बैग्स आया देखो. सो 1.5 लीटर. सो रेट है 26 रुपीज पर लीटर. तो यहाँ पे टोटल लीटर का रेट आ गया. ओके, दैट इज 39 रुपीज. ओके, देन एग्स. सो आई सिलेक्ट एग्स. हम लोग कितना 6 अंडा सेल कर रहे हैं, 18 अंडा सेल कर रहे हैं, 18 एग्स और 6 रुपीज पर एग. सो यहाँ पे मैं 18 डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट डजन आ रहा है. तो हम लोग को 18 प्रेस करना नंबर्स. तो 1 डजन 6 ऐसा बोल के आ रहा है. सो रेट कितना है आपका, 6 रुपीज पर नग. तो 6 और यहाँ पे दिया मैंने n. सो यहाँ पे 108 रुपीज का अंडा हो गया. ओके, देन मैं क्या सेल कर रहा हूँ एक्चुअली, गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम. सो गोरिल्ला वैनिला आइसक्रीम और कितना 3 स्कूप दे रहा हूँ, 3s. ओके, 1 कप 1 स्कूप ऐसा हो गया. पर स्कूप रेट क्या रखा है, 5 रुपीज 5 और यहाँ पे मैं डालता हूँ s. तो टोटल रुपीज हो गया 15. सो वी कैन कैलकुलेट. वो क्या करेगा, आपका जैसे भी यूनिट देंगे ऑटोमेटिकली आपका जो भी रिलेशनशिप रहेगा उस रिलेशनशिप के हिसाब से आपका अमाउंट कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा. क्लियर है. सो दिस इज हाउ. यहाँ पे डिस्प्ले होते समय आपको प्राइमरी यूनिट में ही डिस्प्ले हो जाएगा. अल्टरनेट विल बी शोन एट द बॉटम 1 पॉइंट और जो भी है. और इसको क्या करना, आपको सेल्स का एंट्री को एक्सेप्ट करना. सो दिस इज हाउ योर alternate unit will be get display. Now quantity of the eggs is 1.5 dozen और shown है 16 dozen because 6 अंडा. वो भी मैंने दिखा है, ये भी आपको बताया. ठीक है. नाउ हम लोग को स्टॉक समरी चेक करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक समरी के लिए यहाँ पे स्टॉक समरी में जाएंगे, प्रेस S और यहाँ पे देखो हम लोग को टोटल क्वांटिटी अवेलेबल दिख रहा है, रेट दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है. ओके, सो एग्स 98 डजन 6 नंबर, गोरिल्ला 98 कप 1 स्कूप और मिल्की बैग 97 बैग्स आर अवेलेबल. सो दिस इज हाउ. नाउ हम लोग को कॉन्फ़िगर सेट शो अल्टरनेट टू यस. अल्टरनेट यूनिट भी आपको दिखाना है तो F12 देना. शो अल्टरनेट यूनिट को भी हम लोग यस करते हैं, कंट्रोल एक्सेप्ट करेंगे. सो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में भी दिखा रहा है 9.850 kg अवेलेबल है, 48.5 लीटर का दूध अवेलेबल है अपने पास. और ये इसका आपका एक ही रखा था डजन से, उसको तो उतना ही रखा है हम लोगों ने. सो क्लियर है सबको. कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? ओके, नाउ हम लोग को टेल यूनिट ऑफ कंपाउंडिंग. हाँ, टेल यूनिट ऑफ कंपाउंडिंग यानी मुझे नंबर्स में दिखाना है और स्कूप में दिखाना है. तो हम लोग फिर से यहाँ पे फंक्शन 12 देंगे. शो टेल यूनिट्स बोलेंगे हम लोग यस, कंट्रोल एक्सेप्ट. यहाँ पे नंबर, स्कूप एंड बैग ऐसा दिखा रहा है. टेल यूनिट यानी लास्ट वाले यानी डजन ऑफ कितना, वो जो हम लोगों ने दिया था उसको हम लोग टेल यूनिट्स ऑफ बोलेंगे. सो दैट विल बी एडिशनल थिंग्स फॉर यू. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन शो योर प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट्स एंड कंपाउंडिंग यूनिट्स. और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाउ मच यू कैन कीप एंड हम लोग उसको कैसा देख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर. कुछ डाउट है किसी को पूछना है फॉर प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट्स?